मोहतरम नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर चाइना की तरफ से भारतीय फौजियों की मार खाने के बाद चाइना के फौजियों के कंधों पर हाथ रखकर चलने की वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि चाइना के फौजी इंडियन फौजियों को उठाकर ले गए और उनको इतना मारा, उनकी इतनी पिटाई लगाई कि उनसे चला नहीं जा रहा और चाइना के फौजी उनको सहारा देकर चला रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। मैं पूरी वीडियो आप सबको दिखा देता, मगर कॉपीराइट का इशू बहुत है, जिसकी वजह से शॉर्ट क्लिप से और तस्वीरों से काम चलाना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद भारतीयों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इतनी ज़्यादा शर्म महसूस हुई कि उनकी आवाम में बहुत गुस्सा पाया जा रहा है और भारतीय हुकूमत को खुलेआम गालियाँ पड़ रही हैं। पूरी दुनिया में भारतीय फ़ौज का मजाक बन रहा है और बेइज्जती हो रही है। एक ऐसी फ़ौज जो इस खित्ते में सबसे बड़ी फ़ौज होने की दावेदार है, जिसकी आबादी दुनिया की दूसरे नंबर पर है। एक ऐसी फ़ौज जो एटमी ताकत रखती है और इसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं। उनके साथ चाइना ने इतना जिल्लत अमेज सलूक किया है कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। इससे पहले तमाम लोगों को याद होगा जब भारत को मार पड़ी थी तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने एक बयान दिया था कि हमारे फौजी लड़ते लड़ते मरे हैं, कोई भागते हुए नहीं। हमें कोई जिल्लत अमेज शिकस्त नहीं हुई, बल्कि हमारे फौजियों ने डटकर मुकाबला किया है। अब हकीकत आप लोगों के सामने है कि कैसे मुकाबला हुआ और कैसे डटकर भारतीय फौजियों ने मार खाई और कैसे भारतीय फौजी अपने सीनियर्स को छोड़कर भाग गए। वहां पर एक भारतीय कर्नल भी मारा गया और रिपोर्ट में आया है कि 50 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि भारतीय मीडिया ने बताया है कि 20 फौजी मारे गए और बहुत सारे भारतीय फौजियों को चाइनीज फौजी उठा कर ले गए। अभी पाकिस्तान में पकड़ा गया अभिनंदन और गिराया गया त्यारा इनकी जान नहीं छोड़ रहा था और अब सभी नंदन पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की नींदें हराम हो गई हैं। अब दुनिया में इतनी रुसवाई होने के बाद भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह दिफा करने मैदान में आए हैं और उसने एक बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दरारंदाजी की या पाकिस्तान ने कोई शरारत की तो हम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम इसकी तैयारी कर चुके हैं और हम तैयार हैं और पाकिस्तान भी हमले के लिए तैयार रहे। हैरानगी वाली बात है कि मार चाइना से खाई, हमला पाकिस्तान पे करना है। खैर, अमित शाह ने मजीद कहा है कि हम किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। पहले जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पूरी दुनिया ने वीडियो देखी कि भारतीय फौजी कैसे अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागे थे और वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी बल्कि LOC की खिलाफ वर्जी थी। आपको याद होगा कि 2019 में इन्होंने एरियल स्ट्राइक की थी और अपने 2 तैयारे तबाह करवा बैठे थे और वो बाबा जी अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने अभिनंदन को थप्पड़ मारे और साथ में घसीटा भी था। भारतीय आज तक अपने किसी हमले का कोई सबूत नहीं दे सके और ना दे सकेंगे। कहां से देंगे? सबूत होगा तो देंगे ना। आपको याद होगा कि अमेरिका ने एबटाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उस पूरे ऑपरेशन की वीडियो भी जारी की कि किस तरह वो कंपाउंड में दाखिल हुए, किस तरह उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ और गिरकर तबाह हुआ। उनके पास सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन भारत कोई सबूत ना दे सका। अलबत्ता पाकिस्तान ने सबूत दिए कि ये उनकी लाशें पड़ी हैं, ये उनके मोर्चे जले पड़े हैं और ये उनके फौजी भाग रहे हैं। भारत समझता है कि वो कार्रवाई करेगा और हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो याद रखना, ये पाकिस्तान है। शुरू हमेशा तुम करते हो, ख़त्म हम ही करते हैं। नहीं यकीन तो अभिनंदन से पूछ लो। अल्लाह के फजल से कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हम बुरी नीयत से देखने वाले की आंखें ही निकाल देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।